स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं मानव समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य व्यवस्था के अभिकर्ताओं या एजेंटों द्वारा व्यक्तियों, परिवारों या समुदायों को स्वास्थ्य संवर्धन, अनुरक्षण, अनुवीक्षण, देखरेख या पुनः स्थापन के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई विविध सेवाओं के रूप में दी जाती है। इन सेवाओं में कर्मचारियों, संगठन का ढांचा, प्रशासन और वित्त पोषण के तरीकों में भारी अंतर हो सकता है, किंतु इन सभी में एक बात सामान्य अर्थात एक जैसी होती है, और वह यह है कि इनका उद्देश्य लोगों की सेवा करनी, यानी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रोगियों को वैज्ञानिक चिकित्सा सहायता, उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, ताकि वे एक बार फिर से सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः या काफ़ी हद तक सरकार के अधीन है। स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सीय सेवा अंतर्निहित है। अनेक लोगों भूलवश ऐसा मानते हैं कि ये दोनों पद पर्यायवाची हैं। चिकित्सीय सेवा स्वास्थ्य सेवा तंत्र का एक उपखंड है। चिकित्सीय सेवा, जिसमें रोगी के आवास से लेकर अस्पताल तक की सेवा निहित है, का आशय व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा है जो सीधे चिकित्सक द्वारा या चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा में अनेक अभिलाक्षणिक तत्व अंतर्निहित है। नंबर 1, औचित्य संगतता। इसका अर्थ यह है कि क्या ये सेवाएं अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और नीतियों के दृष्टिगत सर्वथा आवश्यक है। नंबर 2, व्यापकता, अर्थात क्या इन सेवाओं में निवारक, उपचारात्मक और संवर्धनात्मक सेवाओं का संयोजन है। नंबर 3, पर्याप्तता, अर्थात क्या सेवा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुपात में है। नंबर 4, उपलब्धता, अर्थात किसी प्रशासनिक इकाई द्वारा सेवित व्यक्तियों की संख्या और स्वास्थ्य सुविधाओं का अनुपात। उदाहरण के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी जनसंख्या चिकित्सक जनसंख्या अनुपात। अभिगम्यता अर्थात भौगोलिक अभिगम्यता, अर्थात अभिगम्यता या सांस्कृतिक अभिगम्यता। नंबर 4, वहनीयता, अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्य इतना हो कि उसे व्यक्ति और राज्य द्वारा चुकाया जा सके। नंबर 7, संभाव्यता, अर्थात कुछ प्रक्रियाएं, उपकरण, जनशक्ति और अन्य भौतिक संसाधनों की परिचालनात्मक दक्षता। स्वास्थ्य तंत्र के संगठकों में अवधारणा, अर्थात स्वास्थ्य और रोग, उद्देश्य और या ध्येय, अर्थात अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कार्यक्रम, भाव, अर्थात समानता, व्यापकता, प्रभावकारिता, दक्षता, प्रभाव, और व्यक्ति, अर्थात प्रदाता और उपभोक्ता अंतर्निहित हैं। यह सभी संगठक परस्पर मिलकर एक समुच्चय का निर्माण करते हैं, जिसके सभी अवयव या संगठक एक दूसरे को सहायता देने या नियंत्रण करने के लिए परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। स्वास्थ्य तंत्र का उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार लाना है, जो जनता के स्वास्थ्य की दशा में निरंतर और क्रमिक सुधार लाने की एक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य तंत्र का लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। सभी के लिए स्वास्थ्य। 3 दशकों तक प्रयास के बाद और लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असंतुष्ट रहने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 1977 में निर्णय लिया था
के आगामी वर्षों में सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य सामाजिक लक्ष्य वर्ष 2000 तक विश्व के सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का एक ऐसा स्तर प्राप्त करना होगा ताकि सभी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन व्यतीत कर सके। इस लक्ष्य को वर्ष 2000 तक के लिए स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। इस नई अवधारणा को विकसित करने का कारण विश्व की अधिकांश जनता, विशेषकर ग्रामीण निर्धन जनता के स्वास्थ्य का निम्न स्तर यानी धनी और निर्धन, शहरी और ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य दशाओं में भारी अंतर होना था। सभी के लिए स्वास्थ्य का मूल सिद्धांत सभी के लिए स्वास्थ्य की दशाओं में समानता सुनिश्चित करना था, जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपयोग करने के अवसर प्राप्त हों। सभी के लिए स्वास्थ्य का यह अर्थ नहीं था कि वर्ष 2000 की समाप्ति के बाद चिकित्सकों और प्रचारकों ने विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को होने वाली किसी भी बीमारी का उपचार करना शुरू कर दिया। इसका यह अर्थ भी नहीं था कि वर्ष 2000 के बाद कोई भी व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा और नहीं अशक्त होगा। इसका एकमात्र आशय यह था कि लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हों उनका लोगों के बीच समानता के रूप में से वितरण सुनिश्चित हो, ताकि लोग उपलब्ध संसाधनों का अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकें। सभी के लिए स्वास्थ्य का आशय दूरगामी था, जो न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार से संबंधित था, बल्कि उसका आशय समांतर रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास करना भी था। विश्व भर में वर्तमान में अपनाई जाने वाली सर्वमान्य नीति यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए स्वास्थ्य के नीतिगत उद्देश्यों की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाए और नई दिशा प्रदान की जाए। रोग से संबंधित अवधारणा। रोग को परिभाषित करने के अनेक प्रयास हुए। वेबस्टर शब्दकोश में इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि यह एक ऐसी दशा है जिसमें शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वस्थ न रहना मानव शरीर की क्षमताओं में बदलाव, जिसके कारण जैविक कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में रोगों की परिभाषा शरीर या शरीर के किसी भाग या अंग की ऐसी दशा के रूप में दी गई है जिसमें उसके कार्यकरण में बाधा आती है या कार्यकरण अव्यवस्थित हो जाता है। रोग से ग्रसित होने का आशय यह है कि व्यक्ति का अस्वस्थ हो जाना, अर्थात यह स्वस्थ होने की स्थिति के विपरीत स्थिति है जिसमें शरीर के सामान्य कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रोग का अर्थ केवल किसी विशिष्ट व्याधि से ग्रस्त होना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ संबंधित व्याधि या रोग के प्रति व्यक्ति की समझ और इसके व्यवहार तथा मानसिक सामाजिक पर्यावरण पर उस रोग के प्रभाव से भी है। रोग का संदर्भ सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन से भी है। सोसर ने रोग के संबंध में निम्नलिखित मत व्यक्त किए हैं। रोग एक शारीरिक मानसिक दुष्क्रिया है। रोग एक ऐसे व्यक्ति की आत्मनिष्ठ दशा है जिसमें ऐसा अनुभव होता है कि वह स्वस्थ नहीं है। रोग या बीमारी सामाजिक दुष्क्रिया की एक अवस्था है, अर्थात यह एक ऐसी भूमिका है जिसे रोगी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। रोगी की भूमिका। रोग का प्राकृतिक इतिहास। रोग व्यक्ति एक अभिकर्ता, रोग का कारण और पर्यावरण के बीच एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। रोग का प्राकृतिक इतिहास। पद
रोग विज्ञान की एक मूल अवधारणा है। यह एक ऐसे तरीके का उल्लेख करता है जिसमें कोई रोग अपने रोगजनक से पूर्व की प्रारंभिक अवस्था से विकसित होकर समय के अनुसार समाप्त हो जाती है, जबकि रोगी को स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, या फिर वह उपचार या निवारक उपाय की अनुपस्थिति में किसी अशक्तता या मृत्यु का शिकार हो जाता है। प्रत्येक रोग का अपना एक अलग इतिहास होता है, जिसका सभी व्यक्तियों के संबंध में एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। अतः रोग का एक सामान्य या व्यापक प्राकृतिक इतिहास बता देना निश्चित ही शुभेच्छाचारिता होगी। आइए हम संक्रमण से होने वाले रोगों का प्रतिमान लेकर रोग के प्राकृतिक इतिहास के घटित होने वाली घटनाओं पर विचार करें। रोग जनन से पूर्व की अवस्था। यह व्यक्ति में रोग के लक्षण दिखाई पड़ने से पूर्व की अवस्था है। अभी रोग का एजेंट व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट नहीं हुआ है, किंतु उसके मानव शरीर में प्रविष्ट होने के सभी सहायक कारक पर्यावरण में मौजूद हैं। इस स्थिति का उल्लेख प्राय रोग के बीच मानव या रोग की आशंका से ग्रसित मानव के रूप में किया जाता है। रोग जनन की अवस्था रोग के एजेंट के शीघ्र प्रभावित होने वाले मानव पोषी के शरीर में प्रवेश करने के साथ ही रोग जनन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। बाद की घटनाएं संक्रामक रोग के लक्षण प्रकट होने तक की घटनाएं हैं, अर्थात रोगजनक रोगाणु के पोषी के शरीर में बहुगुणित होना और पोषी के शरीर के ऊतक को नष्ट करना तथा उसमें शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन लाना। रोग जनन की इस अवस्था में उद्भवन अवधि प्रारंभिक और परवर्ती रोग जनन की अवस्थाएं अंतर्निहित है। रोग का अंतिम परिणाम यह होता है कि या तो रोगी एक बार फिर से स्वस्थ लाभ कर ले या फिर उपचार के अभाव में अशक्तता या मृत्यु को प्राप्त कर ले। रोग जनन की अवस्था में टीकाकरण या औषधियों के उपचार द्वारा रोगी की अवस्था में सुधार लाया जा सकता है। चिरकालिक रोगों जैसे कि हृदय रोग, उच्च तनाव, कैंसर आदि की स्थिति में आरंभिक रोग जनन अवस्था अधिक प्रभावशाली नहीं होती। अतः चिरकालिक रोग की स्थिति में यह अवस्था रोग के लक्षण उत्पन्न होने से पूर्व की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में रोग के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते।